पॉलिनोमियल का ये एक लेक्चर है। आज हम फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। फैक्टर थ्योरम की सहायता से किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, पॉलिनोमियल का, ये फैक्टर्स निकाल। क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स हो गए। क्वाड्रेटिक उसको कहते हैं जिसमें कि वो पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें कि हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल है उसमें, चाहे एक्स है, वाई है, जेड है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 4x² -x - 1, ये इसकी डिग्री 2 है। ठीक, क्वाड्रेटिक है। अगर केवल इतना ही होता तब भी इसकी डिग्री 2 है, लेकिन ये ट्राइनोमियल कहलाएगा और ये बाइनोमियल कहलाएगा। तो दो है, नोमियल मतलब टर्म्स, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। तो ट्राइन टर्म्स के अनुसार ये ट्राइनोमियल है, और पावर के अनुसार ये क्वाड्रेटिक है, या इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। अगर ये 4x² - 1 होता केवल, तब भी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, लेकिन ये बाइनोमियल होगा। अगर केवल 4x² है तो तब भी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, लेकिन मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब मोनो मतलब सिंगल, नोमियल मतलब ये दोनों टर्म मिक्स कर दिए हैं, मोनो और नोमियल। ठीक है, नो कॉमन हो गया, तो मोनो मतलब सिंगल और नोमियल मतलब टर्म, सिंगल टर्म। ये डबल टर्म, बाइनोमियल, डबल टर्म, बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। हाईएस्ट पावर सब में 2 है, हर एक क्वाड्रेटिक। ठीक, अब हम फैक्टर थ्योरम के पास जाते हैं। क्या फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले देखिए कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, इन एक्स है, ये तो वेरिएबल एक्स है, इसलिए यहाँ पर एक्स लिख दिया। एंड पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल। आप पी की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। पी की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x - a इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, जो पिछले लेक्चर जिन्होंने अटेंड नहीं किया। इसमें ये आपका क्या है, 1 डिग्री का, इसमें एक यहाँ 1 है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री 1 या 1 से ऊपर होनी चाहिए। डिग्री मोर देन 1, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे आपने कहा इक्वल टू 1, जैसे मैं आपने कहा 7x - 6, और ये मान लीजिए x - 1 है। ठीक, अब इसमें क्यू एक्स क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा वो बता। 7x - 6 को अगर हम x - 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 7x में x का डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 टाइम्स 7x, 7x - 7। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, डिवाइड कर रहे हैं, तो +7 - 6 दैट इज इक्वल टू +1। तो 7 टाइम्स दिया, तो आपका जो क्यू एक्स है वो 7 है। ये भी पॉलिनोमियल है, अगर खाली न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी पॉलिनोमियल है। 7 को हम 7x⁻0 लिख सकते हैं, 0 डिग्री का है पॉलिनोमियल। ठीक, प्लस रिमाइंडर क्या है, 1, +1। ठीक है, अब हम अगर इसमें x की वैल्यू, पी एक्स में x की वैल्यू, पी एक्स में पी एक्स क्या है, 7x - 6, इसमें x की वैल्यू 1 रख, x की वैल्यू 1 रखें। 1 मतलब कैसे है, ये जिससे हम भाग दे रहे हैं, इस ये डिवाइजर है आपका, इसको इक्वल टू 0 रखें, और जो x की वैल्यू है वो रखनी है आपको। ठीक, x इक्वल टू 1 रखा, 1 रखा, तो यहाँ पर ये 7 × 1, इंटू है ये ना, -6, 7 × 1 7, 7 - 6, क्या आया, 1 आया, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं उससे आप x की वैल्यू निकालिए, उसको 0 करके आप x की वैल्यू निकालिए, उस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उस पॉलिनोमियल जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें करिए,
ठीक। तो जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगी, तो बंदा बिना भाग दिए हुए हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमने भाग दिया, यहाँ बिना भाग दिए हुए हमने रिमाइंडर निकाला। ठीक है। अब अगर, तो इसको किताब में लिखा होगा इस तरीके से, क्या लिखा होगा, पी ए लिखा होगा और यहाँ पर एक्स माइनस ए लिखा होगा। एक्स माइनस ए, ये पी ए। पी ए मतलब, क्योंकि आप एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो लिखा, तो एक्स बराबर ए रखा। तो एक्स बराबर ए रखने पर जो जो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू होगी, यानी कि पी ए जो है वो रिमाइंडर होगा। इस तरीके से इसलिए लिखा होता है। अब हम एक जो जिसमें भाग दे रहे हैं वो है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, प्लस वन। इसको हम भाग दे रहे हैं एक्स माइनस वन। अब इसमें क्या आएगा, क्यू एक्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, अभी हमने क्वाड्रेटिक ले लिया, अभी तक ये लीनियर था। भाग दिया तो एक्स स्क्वायर जो पहला टर्म है, यहाँ पे जो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको लेंगे, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स आएगा। एक्स को एक्स से इसको इससे पूरे से गुणा करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक। ये माइनस और ये प्लस, तो कितना हुआ, ये तो कट गया, ये हो गया माइनस टू एक्स। माइनस टू एक्स प्लस वन। अभी और भाग जाएगा कभी, क्योंकि इसमें एक्स है। तो अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म क्या हो गया, माइनस टू एक्स। माइनस टू एक्स को एक्स से डिवाइड किया, माइनस टू एक्स बटे एक्स, ये कितना हुआ, माइनस टू हुआ है। ठीक। तो ये माइनस टू टाइम्स जाएगा। अब इस माइनस टू को इससे गुणा करेंगे, तो माइनस टू एक्स प्लस टू, ये प्लस और ये माइनस, सब्सट्रैक्ट करते हैं इसलिए, ये माइनस टू, ये प्लस वन है, माइनस वन। तो यहाँ पर जो क्यू एक्स है, ये क्यू एक्स जो है वो ये है एक्स माइनस टू है, दिस इज एक्स माइनस टू। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपका माइनस वन। ठीक। अब हम बिना भाग दिए हुए रिमाइंडर देखते हैं क्या होता है। किससे भाग देना है, एक्स माइनस वन से, तो एक्स माइनस वन को जीरो लिखा, एक्स इक्वल टू वन आया। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल था, एक्स इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। अब हमने यहाँ पर पी वन की वैल्यू निकाली। पी वन की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन, ये हो गया वन माइनस थ्री प्लस वन, ये टू हो गया, माइनस थ्री माइनस वन आया वही। तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी, उसको जीरो करने पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। कब, जबकि हम इसको, इस पॉलिनॉमियल को एक्स माइनस वन से इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा डिवाइजर, तो ये माइनस वन होगा, ये माइनस। हाँ। ठीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये पी एक्स इक्वल टू जनरल, जनरल कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस ए क्यू एक्स। अब ये आपका यहाँ पर क्यू एक्स कितना है, एक्स माइनस टू है। एक्स ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है, वन है। पी एक्स क्या है आपका, ये। और ये आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है, जब जिससे भाग देते हैं उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है उस वैल्यू पर हम उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर होता है, यानी कि यहाँ पर पी है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, किताब से शायद क्लियर ना हो। ठीक है। अब हम, ठीक है, तो क्या है कि ये इसका फैक्टर होगा। अब ये अगर अगर ये आपका ये जीरो होगा, अगर ये आपका जीरो होगा, तो अगर ये रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये बराबर ये, यानी कि ये जो है इसका फैक्टर होगा, ये जो है इसका फैक्टर होगा, यही फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर ये अगर ये था, ठीक है, ये हमारा एक्स माइनस वन है, तो अब कुछ और रखने पर यहाँ पर अगर रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो चीज़ इसके इसका फैक्टर होगा, जो जिसको भी रखने पर, ए की वैल्यू जो भी रखने पर। ठीक है। अगर रिमाइंडर जीरो है, तो अगर रिमाइंडर जीरो है अगर रिमाइंडर जीरो है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तब हम कहेंगे एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स पॉलिनॉमियल।
ठीक है। अब हमको किसका फैक्टर निकालना है? हमको फैक्टर निकालना है एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इसके फैक्टर निकालना है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इसको स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें विशेष रूप से फैक्टर थ्योरम से ही निकाल। अब ये हमारा क्यू एक्स है, पी एक्स है। ठीक, आपने इसको लिखा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब क्योंकि ये फैक्टर निकालने हैं, तो दो होंगे, दो लीनियर फंक्शन होंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक, अगर ये फैक्टर जा रहा है पूरा पूरा इसको भाग देने में आ जा रहा है, तो ये जो क्यू एक्स है इसकी वैल्यू वन होगी, ये वन होगी, और रिमाइंडर हमारा जीरो होना ही चाहिए। लिख देते हैं जीरो, तभी फैक्टर होगा। ठीक है। अब हम ए और बी की वैल्यू इससे निकालेंगे कैसे? कोई तरीका तो होना चाहिए, क्या निकालेंगे? भले ही इसको गुणा करने पर हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये होता है इसका प्रोडक्ट। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये क्या कहेंगे, ए प्लस बी बराबर तो लिख सकते हैं, चलो वन है। ए बी बराबर ये, तो या तो फिर ए बी बराबर वन, और ये ए प्लस बी बराबर वन, और ए बी बराबर माइनस वन को सॉल्व करेंगे, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ए और बी में आ जाएगी, बात वही पड़ेगी। तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करने का तरीका निकालेंगे। वो तरीका क्या है कि हम इसमें से सिक्स कॉमन निकाल लें। देखिए, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, इसलिए निकालते हैं। अब कॉमन कैसे निकालते हैं? जिसको नहीं आता है सिक्स कॉमन निकालना है, इसको इसका कोफिशिएंट वन करना है किसी तरीके से पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से सिक्स निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको सिक्स अपॉन सिक्स लिख देते हैं, वन हो गए एक्स। यहाँ से भी सिक्स कॉमन नहीं निकलेगा, तो हम इसको सिक्स अपॉन सिक्स कर, हमको सिक्स कॉमन निकालना है। ये हमारा सिक्स कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स माइनस वन, नहीं सॉरी, ये सिक्स ऊपर का कॉमन निकाला, तो यहाँ पर आया माइनस वन अपॉइंट सिक्स एक्स, वन अपॉइंट सिक्स एक्स और माइनस वन अपॉइंट सिक्स, ये आएगा। ये कॉमन निकल गया, ये और ये। ठीक, जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ वन रह गया, सिक्स इंटू वन है एक्चुअली में, ऐसे समझा करो, सिक्स इंटू वन है, वन रहेगी वहाँ, ये बचे। ठीक, और इसको एक नया पॉलिनोमियल नाम दे देंगे, इसको हमने कह दिया पी एक्स, और इसके फैक्टर करेंगे, फिर बाद में हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब पी एक्स की वैल्यू आ जाए, ऐसे करेंगे। ठीक, तो हमको पहले ये पी एक्स लिखना है इसके बराबर। देखिए आप आगे चलते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स, हाँ पॉलिनोमियल है स्मॉल पी एक्स, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट सिक्स एक्स माइनस वन अपॉइंट सिक्स, ये। ठीक, और इसको हम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, फिर दो फैक्टर्स होंगे, दो लीनियर होंगे। लीनियर मतलब जिसमें पावर वन होती है, जिसमें एक्स की पावर, तो ये बराबर हमने लिख दिया एक्स माइनस ए, मान लिया ये इसके बराबर है। रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए, नहीं तो ये इसके फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर पहले वन था, अब वन आनी है, वन अपॉइंट सिक्स है, इससे कुछ फायदा हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये। अगर हम इसकी तुलना करें इससे, तो ए बी बराबर माइनस वन अपॉइंट सिक्स, ए बी बराबर माइनस वन अपॉइंट सिक्स। ठीक है। आप क्या करेंगे, सिक्स के फैक्टर्स होते हैं टू और थ्री, मतलब टू इंटू थ्री इज सिक्स, तो इससे हमको आइडिया लगता है कि ए और बी के मान क्या होंगे। देखिए, क्योंकि ये माइनस है, तो या तो ए पॉजिटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, या ए नेगेटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा। ये 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 इससे भी निष्कर्ष इसी से निकलना है। अगर प्लस होता, अगर ये प्लस होता, तो आप कहते ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, या ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो प्लस प्लस तब हो। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव,
समझ में आ गई बात? आइदर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव, अनदर विल बी नेगेटिव, बी विल बी नेगेटिव। या तो ए पॉजिटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो है वो नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। 6 के फैक्टर करें, ये 2 × 3। ऐसा किस किताब, तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में भी ऐसा समझाया नहीं है, हाँ, बल्कि कंफ्यूज कर रखा है उसमें। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, मान लिया, अब हम ए और बी की वैल्यू लिखते हैं। मान लिया ए 1/2 है, तो डेफिनेटली बी हमारा -1/3, या ये -1/2 है, तो डेफिनेटली बी हमारा 1/3 होगा। हो गई हो, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। वैसे होने को कई आ सकते हैं, वही कई की बात किताब में लिख रखी है, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा जिससे कि हमारा सवाल हो जाए। ठीक है, अब हमारा क्या है काम, कि हम इसमें इसमें x की वैल्यू ये रखेंगे। अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर, यानी x इक्वल टू ए रखने पर ये शून्य होता है, जीरो होता है, तो ठीक है, इसके मतलब फैक्टर हो गया, इसके मतलब ए की वैल्यू ये होगी। तो हम ए की वैल्यू हाफ लिख रहे हैं, तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो आती है नहीं आती है। तो पी हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर -1/6, हाफ -1/6, करेक्ट। 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/12, -1/6। अब एलसीएम 12 ले लो, इसको भी 12 कर दो, इसको भी 12 कर दो, ये 12 है, ये इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/12 -1/12, और ये -2/12। ठीक है, 3 - 1 - 2 यानी कि 0, 0/12 यानी 0। इसके मतलब ये सही है, और अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कहो तो करके देख, और इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। समझ गए? बच्चे आधे में छोड़ देते हैं चीज़ को, समझाने वाला भी आधे में छोड़ देता है, चाहे वो टीचर हो चाहे किताब वाला हो। ठीक, तो हाफ रखने पर, ए इक्वल टू हाफ रखने पर जीरो आया। तो देखते हैं क्या पी इक्वल टू, मतलब ए की इसकी वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू हाफ रखने पर ही जीरो आया है, एक्स की वैल्यू -1/3 रखने पर जीरो आता है नहीं आता, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, तो हमने क्या लिखा, -1/3। तो -1/3 का स्क्वायर -1/6 -1/3 -1/6, ये 1/9 प्लस 1/18, माइनस माइनस प्लस 1/18 -1/6। ये 18 कर देंगे इसका एलसीएम, यानी कि इसको करेंगे 2/18 प्लस 1/18 माइनस ये 3/18, हो गया जीरो। 2 + 1 3 -3 0, 0/18। तो आया, ए इक्वल टू हाफ रखने पर भी जीरो आया, बी इक्वल टू -हाफ रखने पर। इसके मतलब एक्स जब हाफ लिखेंगे यानी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू हाफ, यानी एक्स माइनस हाफ इज ए फैक्टर, ये जीरो आएगा। जब लिखेंगे एक्स माइनस हाफ इज ए फैक्टर, ऐसे लिखेंगे, इज ए फैक्टर। इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1/3, यानी एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस 1/3 इज ए फैक्टर। इस तरीके से बाईजूस में भी नहीं समझाया होगा, बता दे रहा हूँ एडवांस। अब हम देख लेते हैं -हाफ, -हाफ से क्या जीरो आता है? ऐसा तो नहीं कि उससे जीरो आ जाता हो। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है -हाफ, इससे देखते हैं क्या आता है। ये -हाफ रखा यहाँ पर, हाँ, ठीक। तो ये कितना हुआ, -हाफ का स्क्वायर -1/6 -हाफ -1/6, ये हो गया 1/4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1/12 -1/6।
अब 12 एलसीएम आएगा तो ये 3/12 प्लस 1/12 माइनस 2/12। 3 + 1 4, 4 - 2 2, 2/12 1/6 आया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इसके मतलब ए की वैल्यू ये नहीं होगी। इसी तरीके से बी की वैल्यू भी ये नहीं होगी, अपने आप ही चेक कर लें आप इसको। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे फैक्टर क्या हुए, एक x-½ हुआ और x + 1/3 हुआ। देखिए कैसे, a बराबर हाफ रखने पर आया, यानी x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ, यानी x-½ इक्वल टू 0, यानी x-½ इज ए फैक्टर। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1/3 रखने पर 0 आया था, इसलिए x + 1/3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1/3 इज ए फैक्टर। ये लिखना होगा आपको, सवाल जब करेंगे ये लिखना होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पर लिख दो x-½ x-½ और x + 1/3। ये ये कितना हो जाएगा, ये 2x - 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 1/2 हो जाएगा। ये हुआ स्मॉल पी एक्स, इसलिए पी एक्स कितना है, पी एक्स है आपका यहाँ पर 3 है। पी एक्स है आपका 6 इंटू ये x² - 1/6 x - 1/6 ये था, और ये हमारा, या इसको पी एक्स लिखो, सॉरी स्मॉल पी एक्स, और स्मॉल पी एक्स क्या है, ये हमारा ये है। तो 6 इंटू 2x - 1/2 इंटू 3x + 1/3, ये 2 इंटू 3 6 होता है, इससे कट गया। therefore px is equal to 2x - 1 and 3x + 1। चेक करके देख लो, ये 6x² - 3x + 2x यानी कि -x - 1, ये आंसर है हमारा। ये आपको बायजूस में भी नहीं मिलेगा इस तरीके से सॉल्व किया हुआ, बायजूस कहो या आकाश कहो, जो भी कहो। ठीक है, ओके। तो आपने फैक्टर थ्योरम की सहायता से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का के फैक्टर्स ज्ञात करना सीखा है। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं मज़ेदार। 10x² - 29x + 10, ये है हमारा पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर करने, ये आज तक किसी का ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया हो। जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर जो चीज़ थी, जो क्वेश्चन था, इसको कॉमन निकाला था, ठीक है, और बाकी जो बचा था उसको स्मॉल पी एक्स लिखा था, वही करते हैं। 10 कॉमन निकाला, यहाँ हो गया x², और अब आप पता नहीं निकाल पाओ ना निकाल पाओ, फिर से कर लेता हूँ वैसे ही। 10x², यहाँ भी 10 कॉमन निकालना है, तो इसको 29 इंटू 10/10 करा, एक्स बोलो स्क्वायर, यहाँ पूरा कॉमन निकाल जाता है, इसके बाद वो 1 आएगा वहाँ पर, इसको 10 इंटू 1 लिख दो फिलहाल, नहीं तो कहोगे 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 10/10 कर दिया, क्योंकि ऊपर हमने 10 कॉमन निकाला, इसलिए इसको 10/10 कर दिया और मल्टीप्लाई कर। अब 10 कॉमन निकाला, तो यहाँ आया x² - 29/10, ठीक, 29/10 ये x है, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक। ठीक है, अब इसको इसकी तुलना करेंगे किससे, ए बी से करेंगे, तो ये ए बी इक्वल टू 1 है। क्या ए रखेंगे, क्या बी रखेंगे, कुछ हम, अरे यार बी, क्या ए बराबर 2 और बी इक्वल टू हाफ रखेंगे, क्या ये हम हाफ और ये 2 रखेंगे, क्या हम 3 और 1/3 रखेंगे, क्या 1/3 और 3 रखेंगे, क्या -3 - हाफ 1/3 रखेंगे, क्या रखेंगे, ये प्लस है, ठीक है। 1 है, जब 1 है तो होगा कैसे, आगे सवाल होगा कैसे, हमारे पास है ही नहीं। पिछली बार तो 1/6 था, 1/6 था, इसलिए आपने 1/6 के टुकड़े करे,
और 6 के लिखा 2 × 3, एक को 1/2 लिख दिया, एक को 1/3 कर दिया। और आपने ये भी कहा कि क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए आपने कहा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक, तो जब इसमें यहाँ पर प्लस होता है, प्लस होता है तो या तो दोनों नेगेटिव होते हैं या दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है, पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस का निशान है, या तो दोनों नेगेटिव होंगे यानी कि x-a x-b होंगे, ये या हमारा x+a x+b होगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये होगा। ठीक है, तब वो प्लस ए भी आ जाएगा, ये समझ गए, और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ऐसे केस में जिसमें कि ए बी की वैल्यू आई कुछ नहीं, 1 कुछ आई नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम इसको देखेंगे। इसमें ये 10 बराबर होता है 2 × 5, इससे आइडिया लेंगे। हमको पता है a × b = 1 रखना है, ये हमको पता है। ठीक है, तो a बराबर 1/b होगा, मतलब a और b एक दूसरे के उल्टे होंगे तभी 1 आएगा। अब इसके फैक्टर हैं, 10 के फैक्टर हैं 2 और 5। ठीक, दोनों को यूज करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 2/5। ए बराबर 2 ए ऐसे लिखो ए, इसको लिखो 2/5, तो बी बराबर 5/2, या ए बराबर -2/5, बी बराबर -5/2, तब ए बी = 1 आएगा। ठीक है, इससे आइडिया लिया जाता है जब ये 1 होता है। समझ गए इस चीज को? तो इसको हम स्मॉल पी एक्स लिखेंगे, ये वाले 10 निकालने के बाद जो पॉलिनॉमियल होता है इसको स्मॉल पी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल को कैसे लिखेंगे। स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू x² -29/10x + 1 इज इक्वल टू x-a x-b। ठीक है, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो क्वोशेंट हमेशा 1 होगा और रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्यू एक्स नहीं लिखेंगे, वो 1 होगा। ठीक हो गया? अब हम अब हमने क्या कहा, या तो a बराबर 2/5 होगा, ये इससे इसके फैक्टर्स हैं 2, इससे ये बराबर है 2 × 5, तो a बराबर या तो 2/5 होगा, तो b बराबर 5/2 होगा। दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1, या ये -2/5 होगा और ये -5/2, इनका गुणा भी जो है 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हम पहले ये 2/5 रखते हैं, तो p = 2, x = 2/5, तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 2/5 का स्क्वायर -29/10 2/5 + 1, यस +1, ये हो गया 4/25 -2, इससे कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 29/25 प्लस, और ये है 1, इसको हम लिख देंगे 25/25, 25 + 4 29, 29 काट दिया, 0 आ गया। तो 2/5 रखने पर ये 0 आया, 5/2 से भी 0 आएगा, p 5/2 5/2 रखा है यहाँ पर, तो 5/2 का स्क्वायर -29/10 5/2 + 1, ये हो गया 25/4। ठीक, अब ये 5 को इससे काटेंगे तो -29/4 आएगा, +1, अब क्योंकि नीचे 4 आ रहा है इसको 4/4 ले दो, तो 25 प्लस है 4 प्लस है 29 -29 है 0 0।
तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। जब ये रखेंगे तो नहीं होगा, ये अपने आप चेक कर लें आप। ठीक है। तो एक्स बराबर क्या रखा है आपने, 2/5 रखने पर, एक्स बराबर 2/5 रखने पर ये 0 आया। एक्स बराबर 2/5, इसके मतलब एक्स माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। therefore x minus 2/5 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर ऐसे लिखेंगे आप। x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2/5 रखने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2/5, the small px, this small px, the value of small px is 0। ठीक, therefore x minus 2/5 is equal to 0, therefore x minus 2/5 is a factor, ये ऐसा लिखा जाएगा। इसी फिर नेक्स्ट, x is equal to 3/5 रखने पर है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3/5 in px, we again get 0, and therefore x minus 3/5 is equal to 0, x minus 3/5। ये आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा दिमाग सही है तो। नहीं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझने के लिए तो भूल जाएंगे। therefore x minus 3/5 इज ए फैक्टर। जो होशियार है वो डायरेक्टली लिख लेंगे ये। इसके बाद ये आप लिखेंगे x इक्वल टू 2/5 रखने पर पी एक्स की वैल्यू 0 आती है, इसलिए इसलिए therefore x minus 2/5 इज ए फैक्टर। तो ये चाहे आप मन में कर लें और ऐसे लिखें, x इक्वल टू 3/5 रखने पर पी एक्स की वैल्यू 0 आती है, इसलिए x माइनस 3/5 इज ए फैक्टर, x माइनस 3/5 इज ए फैक्टर। बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसके मतलब ये हो गया, ये x माइनस 2/5, सॉरी ये गलत, 3/5 कहाँ था, 5/2 था वो, करेक्ट कर लेना इसको जरा। हाँ, 5/2 था, यहाँ पर गलत लिख दिया, 3/5 नहीं था, 5/2 इंटू एक्स माइनस 5/2। ये यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ लिखने में, यहाँ से यहाँ लिखने में गलती हुई। हाँ, ठीक हो गया। अब ये आ गया तुम्हारा, इसलिए कैपिटल पी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 2/5 एक्स माइनस 5/2। ठीक है, ये 10, ये हो जाएगा 5x-2 अपॉन 5 इंटू 2x-5 अपॉन 2। ठीक है, ये 5 2 जो 10 और ये 10 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x-2 इंटू 2x-5। ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये आंसर हो गया हमारा। अब चेक कर लीजिए इसको, ये 5 इंटू 2 ये 10x² और ये -4x और ये -25x, यानी कि -29x, और -2 -5 प्लस 10। ठीक है, हो गया, इसके मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, आगे नेक्स्ट टर्न में कुछ और पढ़ाएंगे। थैंक यू।